जय हिंद दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 34 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। 5 इंपोर्टेंट, ये सारे विश्लेषण के साथ आज हम बताने वाले हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, तो वो सारे प्रश्न आपके उसमें लाभदायक होंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप सीधा आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, यदि शब्द सिग्नेचर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए, यहाँ सिग्नेचर दिया हुआ है SIGN TURE। इसको अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार सजाएंगे तो पहले ए हमारा आएगा, तो पहले ए डाल दिए। 1 नंबर आ गया। अब हमारा कौन सा नंबर आएगा? 2 यहाँ पे नहीं है, 5 है, तो 5 हम पहले डाल देंगे। ए के बाद ई आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 है जी यहाँ पे। 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 नहीं है। 9 है यहाँ पर, तो आई आ जाएगा। 9 के बाद 10 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 14 है, तो एन आ जाएगा। उसके बाद 14 के बाद हमारा कितना दिया हुआ है? 18 है। 20 है, तो 14 के बाद 19 दिया हुआ है, 18 हो जाएगा। 18 के बाद 19 हो जाएगा, 18 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 21 हो जाएगा। अब पूछा गया है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित वाला ये परिवर्तित हो गया, एस हमारा परिवर्तित हो गया, आई भी परिवर्तित हो गया, जी अपरिवर्तित है। देखिए, जी ज्यों का त्यों है, यह भी परिवर्तित हो गया, यह भी परिवर्तित हो गया, टी भी परिवर्तित है, यू भी, आर भी और ई भी। केवल एक ऐसा अक्षर है जो आपका अपरिवर्तित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव, घटाव को जोड़ में बदलना हो, आपस में गुना को भाग, भाग को गुना में बदलना हो, तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब जब बताया गया है कि गुना को भाग में बदल दीजिए, जोड़ को घटाव में, घटाव को जोड़ में बदल दीजिए, भाग को गुना में बदल दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 0, 4 एकम 4, घटे 16 और 87 को, अच्छा 16 और 16 को गुना करेंगे, घटे 87, 16 16 कितना होता है? 16 का वर्ग, जोड़ 16 को 16 से गुना करने के लिए आपका आसान तरीका बताए थे हम। 6 को गुना करेंगे पहले, 36, हाथ में रहा 3, 6 और 6 12, 3 12 3 कितना हो जाएगा? 15 और 1 256, 16 16 256 होता है, 256 डाल दिया। अब 401 को 256 में जोड़ते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ 657 को 87 से घटाएंगे तो इकाई स्थान पे 0 सब में आया हुआ है। देखिए, घटाइए इसको, 7 में से 7 गया 0, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 5 7 70। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना आसानी से बदमाश रूल लगा के इस तरह के प्रश्न को आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है। बदमाश रूल आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट होता है बदमाश में, तब होता है डिवीजन, तब पहले ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद आपका मल्टीपल, उसके बाद आपका एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। यही बदमाश रूल है। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 40 से संबंधित है 7। देखिए, 7 एक निश्चित, 7 का संबंध 40 के साथ जो है वही संबंध 5 का 16 के साथ है। वही संबंध 9 का ज्ञात करना है आपको। तो 7 का 40 के साथ 7 5 35, 7 को यदि हम 7 को 5 से गुना करके 5 जोड़ते हैं तो एक संबंध तो यह दिख रहा है। तो 5 का 16 में यह संबंध दिख रहा है। 5 को गुना करके 5 से 25 नहीं, गुना 7 से 5 से गुना वाला संबंध यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? 25 घटे 25 में कितना घटाएंगे? तो 16 हो जाएगा 9। 25 में घटे 9 करते हैं तो 16 होता है। तो यहाँ घटाव का नियम लगा के देखते हैं। 5 का 5 से गुना करके, 5 का 5 से गुना कर दिए और 9 घटा दिए तो 16 आ जा रहा। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं लगा के हम 7 वाले में
कि 7 का 7 से गुना कर देते हैं यानी 7 का स्क्वायर और घटे 9 करते हैं तो 7 सत्ते 49 में से 9 गया 40। मतलब इसको यदि ए माने इसको बी माने तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है लॉजिक, ए का स्क्वायर घटे 9 बराबर बी, ए का स्क्वायर घटे 9 बराबर बी, यह लॉजिक लगा हुआ है। तो इस लॉजिक के अनुसार हम 9 का भी निकालेंगे, तो 9 का जब निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 का स्क्वायर मतलब 9 घटे 9, 81 में से 9 चला जाएगा तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 72 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और इस प्रश्न का सही जवाब 72 हो जाएगा। नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है तो एक वर्ग तो आपका यहाँ दिख रहा है, एक वर्ग यहाँ दिख रहा है, 2 वर्ग हो गया, एक वर्ग यहाँ दिख रहा है, 3 वर्ग हो गया, एक यहाँ दिख रहा है 4, एक यहाँ दिख रहा है 5, एक यहाँ दिख रहा है 6, एक यहाँ दिख रहा है 7, एक यहाँ दिख रहा है 8 वर्ग हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ग जो बना ये वाला वर्ग, एक ये वर्ग बना 9 हो गया, एक वर्ग आपका ये से बना है देखिए यहाँ पे एक 10 हो गया, एक वर्ग ये बना है आपका 11 हो गया। देखिए वर्ग कैसे बना, एक वर्ग ये हो गया 12 हो गया, एक वर्ग ये हो गया आपका ऐसे, ये कुल 13 वर्ग इसमें दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13 वर्ग। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और उनसे असंगत है एक, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। अब संख्या में यहाँ पे दिया है, ये संख्या असंगत दिया हुआ है तो संख्या असंगत में कैसे ढूंढेंगे, 800 अंकों को नहीं लेना, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 1-3 अंक को अलग अलग करके नहीं देखना है इसमें, तो अंक को अलग अलग करके नहीं देखेंगे तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, 829 क्या है, 237 क्या है, 643 सब विषम संख्या है। देखते हैं सबके अक्षर में विषम संख्या है, अंक सारा विषम संख्या दिया हुआ है। तो अब इसमें ये तो विषम, ये तो ऑड नंबर का रूल यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑड नंबर तो सब है। अब इसमें देखते हैं क्या यह बड़ी संख्या दी गई है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए 829 का यदि एक से दूसरी संख्या से कोई भाग लगाते हैं 2 3 7, 2 से 9 2 11, 8 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो हम चेक कर लिए, 12 तक में या किसी भी संख्या से नहीं लगेगी, किसी भी संख्या से ये क्या होगा नहीं लगेगी। अब बी में देखते हैं, 2 से 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, देखिए यहाँ पे यह अंकों का योग 12 हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा यहाँ पर। तो हमारा और इसमें देखते हैं एक के अलावा 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 2 3 3 4 3 7 6 13, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा 12 तक में, 12 तक में तो हमारा इसमें भी किसी से भी भाग नहीं लगेगा, तो हमारा ऑड इसमें से क्या हो गया, ऑड हो गया बी। बाकी ये तीनों ए सी और डी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसीलिए यह किसी भी संख्या से तीसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। और एक जो बी है ऑप्शन, यह प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 3 से भी भाग लग रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।